है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के मंदिर के कपाट आखिर लंबे इंतजार के बाद श्याम भक्तों के दर्शनार्थ खुल ही गया। श्याम मंदिर के कपाट खुलते ही श्याम बाबा की एक पल के दीदार को बेताब श्रद्धालु का इंतजार समाप्त होते ही बाबा की चौखट पर पहुंच शीश नवाकर कोरोना काल में बिगड़ी व्यापार की स्थिति सुधारने व व्यापार की खुशहाली की मनोकामनाएं मांगी। इससे पूर्व शाम दर्शनों के लिए बाबा श्याम की वेबसाइट रात्रि 10:15 पर लॉन्च की गई। श्री श्याम मंदिर कमेटी के प्रताप सिंह चौहान व कमेटी मंत्री श्याम सिंह चौहान ने वेबसाइट का शुभारंभ किया। श्याम भक्त इस वेबसाइट पर श्याम दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने ही लखदातार के दीदार कर सकेंगे। मानो श्रद्धालु भी इसी का इंतजार कर रहे थे। वेबसाइट लॉन्च होते ही श्याम भक्तों ने श्याम दर्शनों के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण भी कर लिए थे। वहीं खाटू श्याम में आने वाले भक्तों को श्री श्याम मंदिर कमेटी श्रद्धालुओं को 4 चरणों में दर्शन कराने की व्यवस्था की है, जिसमें प्रथम चरण में प्रातः 8 से 9 बजे तक 400, दूसरे चरण में 10 से 12 बजे तक 800 और तीसरे चरण में सायं 4 से 6 बजे तक 800, चौथे चरण में रात्रि 8 से 9:30 बजे तक 600 श्याम भक्त दर्शन कर सकेंगे। इन चारों चरणों में 2600 श्याम भक्त बाबा के दीदार कर पाएंगे। वहीं श्रद्धालुओं के साथ साथ खाटू श्याम कस्बे वासियों के लिए सुबह 9 से 10 बजे तक श्याम दर्शनों की व्यवस्था रहेगी। मंदिर खुलने के बाद भी 10 वर्ष के बच्चे व 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति मंदिर में बाबा के दर्शन नहीं कर सकेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि हर माह के प्रत्येक रविवार और शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी को भक्तों के दर्शनार्थ बाबा श्याम के मंदिर के कपाट नहीं खुलेंगे। इस दौरान मंदिर बंद ही रहेगा। हालांकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे, लेकिन कुछ श्रद्धालु अपने पहचान के दस्तावेज नहीं ला सके व कुछ बिना रजिस्ट्रेशन के ही दर्शन के लिए आ गए। उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। इसी अंधेरी एकादशी को मंदिर दर्शन बंद हुए थे। इसी एकादशी को 8 महीने बाद में बाबा श्याम के दर्शन हो रहे हैं। श्याम प्रेमी को जो वेबसाइट है www.श्रीश्यामदर्शन.in साइट पे दर्शन हो रहे हैं बाबा श्याम को, और एक शॉट में हम 400 आदमियों को दर्शन कराएंगे, जिसमें टाइम टेबल दे रखा है अलग अलग, तो वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। 10 साल से उम्र कम के बच्चों को नहीं दर्शन होंगे और 60 साल के बुजुर्ग को, ये जो कोविड के जो भी नियम है उसके तहत सुरक्षा के तहत पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, मंदिर कमेटी, हमने 100 गार्ड उपलब्ध करवाए हैं और बाकी पुलिस प्रशासन कर रही है। जो भी नियम है मास्क वगैरह सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंस के ऊपर होगा ये। अब तो वो यही संदेश देना है, बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करे। 8 महीने से वो लोग जो दर्शनों के तरह से उनको दर्शन दे अच्छे से अच्छे। कुछ श्रद्धालुओं का कहना था कि दर्शन व्यवस्था का रास्ता नया मार्ग होने के कारण से समय पर नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते भी उन्हें निराशा मिली। पुलिस के आला अधिकारियों ने दर्शन व्यवस्था की कमान संभाल रखी है। एएसपी देवेंद्र शर्मा व एएसपी रतनलाल भार्गव सुबह से ही व्यवस्थाओं में लगे रहे। कस्बे के करीब 2 दर्जन बने सुरक्षा प्वाइंट ऊपर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शनों की व्यवस्था करवाई गई। श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा अधिकृत वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी कई श्याम भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन नहीं हुए, जिनमें ज्यादातर श्याम भक्तों का कहना था कि मंदिर कमेटी ने दर्शन मार्ग नया बनाकर श्रद्धालुओं को गाइड नहीं किया। इधर उधर चक्कर लगाने के कारण दर्शन के लिए समय पर नहीं पहुंच सके और उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। वहीं कई श्रद्धालुओं का ये भी कहना था कि रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी आधार कार्ड नहीं होने के कारण उन्हें वापस लौटा दिया गया, जिससे बाबा के दर्शन की अरदास लेकर आए थे वे अधूरी रह गई। तो मेरा रजिस्ट्रेशन 8 से 9 का था, लेकिन मैं प्रशासन की थोड़ी कमी थी, तो कभी उन्होंने उत्तर भेज दिया, कभी इधर भेज दिया, तो मेरा टाइम निकल गया। जब मैं वापस वहाँ गया तो उन्होंने मुझे भेज तो दिया, प्रशासन ने कभी हेल्प भी करी है। मैं वहाँ पे मेन गेट तक पहुँच गया था, लेकिन फिर वो टाइम शेड्यूल थोड़ा बिगड़ गया, इस कारण से मैं दर्शन नहीं कर पाया। इसका मुझे पूरा मलाल रहेगा और मैं बाबा से ये अरदास करूँगा कि आने वाले टाइम में वापस से वही प्रक्रिया वापस स्टार्ट हो जाए जो पहले थी। जो पहले दर्शन करते थे उस हिसाब से हम दर्शन करें और बाबा के दर्शन कर पाएँ। जी रेवाड़ी से आए हैं
और बाबा की लाइन में भी दर्शन में भी कोई धक्का मुक्की नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये खत्म हो जाए। वैसे ही जैसे दर्शन होते थे वैसे ही दर्शन होते। बहुत बढ़िया आराम से, कोई धक्का मुक्की नहीं है। लाइन की व्यवस्था है, बस थोड़ा सा पीछे सोशल डिस्टेंसिंग की वो है। जहाँ पे मेन एंट्री बनाई हुई है वहाँ पे चेक करें तो ज़्यादा बेटर है। कई आदमी वैसे ही घुस जाते हैं, उनको आगे आगे परेशानी हो रही है कि भाई आपका कार्ड नहीं था, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं था। वो शुरू में ही चेक कर लें तो ज़्यादा बेटर है। खुल गई, हमें ये नहीं मालूम था कि आज दरवाजा खुलेगा, बाबा का गेट खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो हम तो अचानक ही आए और शाम ही पता लगा, पहले सुबह ही दरवाजा खुलेगा। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पहली बार आया हूँ मैं। तो बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना काल बिल्कुल ख़त्म हो और जैसे दर्शन यहाँ लोग बता रहे हैं पहले होते थे वैसे ही दर्शन हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ठेस लेकर जा रहे हैं, श्याम बाबा के दर्शन करने आए और वहाँ से प्रशासनिक व्यवस्थाएं उस टाइप की है कि मतलब और बिल्कुल गेट पर पहुँच चुके बाबा के दर्शनों के लिए, लेकिन लौटा दिया। किसी कारणवश हमारा आधार कार्ड घर रह गया, प्रॉब्लम थी हमें, है रह गया, लेकिन हमारा सब रजिस्ट्रेशन और सब कुछ देखते हैं, लेकिन सर हमें बड़ा निराश होना पड़ा। तो हमारी आत्मा में है ये श्याम बाबा, हैं चाहेंगे तो हम श्याम बाबा को घर पर बुलाएंगे अपने पे। हमारी आत्मा कह रही है इस बात को, और जिन्होंने हमें ठेस दिया वो उस ऊपर वहाँ पर देखिए। वहीं बाबा श्याम के आज 237 दिन बाद पट खुलने के साथ ही बाजारों में जो मायूसी छाई हुई थी, दुकानदारों के चेहरों पर अचानक खुशी लौटी। दुकानदारों का कहना था कि 8 महीने से बाबा श्याम के पट बंद होने के कारण बाजार की रौनक थी वो गुम हो गई थी, लेकिन जैसे ही बाबा श्याम के पट खुले बाजार में खुशी की रौनक लौट आई। शेखावटी लाइव के लिए खाटू श्याम जी से नरेश कुमावत की रिपोर्ट। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।